वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और ग्रामीण इलाकों में और शहरों में जो विकास के काम होने चाहिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट का बनाना या पुनर्सीमांकन करना, जो भी परिसीमन करना, जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। इस संविधान के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 व 243 में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। वो क्या रहा है कि जो कांग्रेस के वार्ड है, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, उनके वार्डों को ये लोग बाग बड़ा कर रहे हैं और बाकी अपने वोट जो हैं वहां पर उस वार्ड को छोटा करा करके उनकी संख्या का निर्धारण कर रहे हैं। बड़े मजे की बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक घोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाती जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवारी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी। न संविधान को मान रही है, न कानून को मान रही है और अपनी मनमर्जी से पूरे राजस्थान में जो पंचायती राज और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था, उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और ग्रामीण इलाकों में और शहरों में जो विकास के काम होने चाहिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें रोड़ा अटकाने का काम कर रही है और राजनीतिक दुर्भावनाओं से उनको हटा करके बिना कोई वजह, बिना कोई जांच के, और दूसरी जब कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनको वापस उस पद पे बहाल नहीं कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानूनी स्थिति है हमारे पंचायती राज की, हमारे नगर निकाय की और हमारे संविधान की, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल का कार्यकाल हमारी पंचायत राज संस्थाओं का और नगर निकाय की संस्थाओं का होता है, जिसकी व्यवस्था संविधान में भी है और इनके अलग अलग अपने अपने एक्ट भी बने हुए हैं, कानून भी बने हुए हैं और उनके अनुसार ही आज तक राज्य सरकारें राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव कराती आ रही है। आज वर्तमान में 49 नगरीय इकाई की अवधि पूरी नवंबर में हो चुकी है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। पंचायती राज में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो गया और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इस मार्च में पूरा हो जाएगा। यानी इनके चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट का बनाना या पुनर्सीमांकन करना, जो भी परिसीमन करना, जो काम करना था इनको पहले करना चाहिए था और इनकी समयावधि पूरी होने से पहले इनको चुनाव करवाने चाहिए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी मैंडेटरी है और बाई लॉ भी उनके लिए बाध्यकारी है, जिसकी पालना ये राज्य सरकार नहीं कर रही है। मैं आपको राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 बताना चाहता हूं और धारा 17 दोनों स्वायत्त शासन इकाइयों के कार्यकाल 5 साल और 5 साल से पहले पहले उनकी इकाइयों का गठन होना चाहिए और अगर बीच में किसी इकाई का विघटन हो जाता है तो विघटन हो जाने की दिशा में अगर 6 माह से ज्यादा का कार्यकाल है तो उस शेष अवधि के लिए उसका दोबारा निर्वाचन होगा, उसके दोबारा चुनाव होंगे। यानी कहने का मतलब अगर पहले विघटन भी हो गई तो 6 महीने के से ज्यादा का अगर समय है तो शेष अवधि के लिए होगा, नई के लिए नहीं होगा। ये स्थिति नगर पालिका के
इस कानून के अंतर्गत है। पंचायती राज में भी जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 17 पंचायती राज अधिनियम 1994 की भी ये धारा ये कहती है कि 5 साल के लिए चुनाव होगा, 5 साल में इनको चुनाव कराने पड़ेंगे, कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले, और वही 6 महीने का उनका कार्यकाल है कि 6 महीने से ज्यादा अगर समय है तो उसका चुनाव कराया जाएगा। अगर 6 महीने से कम समय रह गया हो तो फिर उस संस्था के किसी भी रिक्त स्थान की, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे कुछ भी हो, वो चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये कानूनी प्रावधान है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही भारत सरकार का संविधान, जो संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, इस संविधान के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 व 243 में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी संवैधानिक और कानूनी रूप से होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन, इस सरकार ने एक लाइन लिख करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर हम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख तक अगर मीडिया के किसी साथी को विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी ने या यूडीएच मंत्री जी ने या पंचायत राज मंत्री जी ने अगर कोई भी एक लाइन का भी मसौदा उन्होंने दिया हो कि ये स्थिति है और हम इसलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और किसी कागज में भी नहीं है। जब इनको प्रशासक लगाया तो प्रशासक लगाने पे भी अपरिहार्य कारणों से इनको 5 साल बाद में प्रशासक लगाया जाता है। नगर निकाय में तो अधिकारियों को दे दिए गए और पंचायती राज में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचों की एक कमेटी बना करके दे दिए गए। मैं समझता हूं कि प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप 6 महीने की अवधि अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। 4 महीने रह गए तो आप प्रशासक लगाओगे अगर किसी इकाई का विघटन हो गया तो, नहीं तो आप नहीं लगाओगे और वो चुनाव हो जाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाजत नहीं देता है कि इनके आधार के ऊपर आप चुनाव नहीं कराओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2006 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में, 2022 में के मामले में मध्य प्रदेश का मामला था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, और अभी हाल ही में 2024 में हमारे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज बेंत कुमार। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब का सरकार गई थी कि साहब हम परिसीमन कर रहे हैं, इसलिए हमको आप डेट बढ़ाने की अनुमति दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप परिसीमन, वोटर लिस्ट या कोई भी ऐसा बहाना नहीं ले सकते, आपको मैंडेटरी है इस कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक और स्टेट के कानून के मुताबिक कि आपको 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने में, आप 60 दिन के अंदर अंदर चुनाव करवाइए और आप अपनी कार्यक्रम कीजिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से उस इकाई का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है राज्य निर्वाचन कमीशन में कि वो इनको सरकार को कह सके, और सरकार की तरफ से उनको किसी तरीके की बात नहीं की जा रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये परिसीमन के या वोटर लिस्ट के आधार पे आप नहीं कर सकते। आज भरतपुर का जो चुनाव था जिला प्रमुख का, जगत सिंह जी एमएलए बने, आज 15, 16, 17 महीने हो गए, आज तक चुनाव नहीं कराया। बहाने, वोटर लिस्ट का बहाना कि पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है, कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। गंगानगर में 1 वार्ड का चुनाव करा दिया, 1 वार्ड खाली रख दिया, कार्यक्रम घोषित कर दिया, और गंगानगर के जिला परिषद का जिस दिन नॉमिनेशन होना था उस दिन रात को, पहली रात को उन्होंने पुनः कर दिया, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस का
बनता, गंगानगर में पहले से कांग्रेस के हैं और वहां पर कांग्रेस का 100% बनता, और इनका खुद का निवास गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, इसलिए इनकी बेइज्जती होती, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये कानूनी स्थिति है। हम इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का भी दरवाजा खटखटाएंगे, हम महामहिम राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और आवश्यकता हुई तो हम इसको गंभीरता के साथ में मनन मंथन कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि ये मनमाने तरीके से संविधान का और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो परिसीमन इनका चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो परिसीमन है उसमें पंचायती राज में 3000 की ग्राम पंचायत और मैक्सिमम 5500 की कोई ग्राम पंचायत है, उसमें 15% का शीतलन देते हुए इनको नई ग्राम पंचायत बनाने के परिसीमन दोबारा 2011 की जनगणना से करा रहे हैं। पहली बात तो 2011 से हमने भी करा लिए, लेकिन चलिए मान लिए अगर ये दोबारा भी कोई नया संशोधन ला करके करना चाहते हैं तो हमें परिसीमन में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये काम परिसीमन का 6 महीने पहले 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वोटर लिस्ट बन जानी चाहिए थी, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रही, क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं थी और इनको पता नहीं है, इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है करना क्या है, कब करना है, क्या करना है। ऊपर से पर्ची आ जाती है तो ठीक है, नहीं पर्ची आती है तो मैं समझता हूं कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलते कि आज जाना है मेरे को, नहीं जाना है। ये स्थिति सरकार की बनी हुई है, मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा में जो स्थिति इनकी बनी हुई है क्वेश्चनों के जवाब देने की, और जो जवाबदेही की बात है तो उसकी आप बनी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 5500 से एक ग्राम पंचायत ज्यादा है तो ही वो ग्राम पंचायत टूटेगी, नहीं टूटेगी। और पंचायत समिति और जिला परिषदों का जो पुनर्सीमांकन है उसमें किसी प्रकार की स्खलन नहीं है, यानी 2011 की जनगणना के आधार पे जो पहले से बने हुए, अगर कोई पंचायत समिति नई बनती है या टूटती है या जिला नया बनता है या टूटता है तो ही वो परिसीमन की दायरे में आते हैं, नहीं तो इनके उसमें दायरे में नहीं आते। ग्राम पंचायत इसलिए आ जाती है कि उसमें उन्होंने अपना 3000 और 5500 का एक नया सर्कुलर निकाल दिया, निर्णय ले लिया, तो उस निर्णय से वो लोग कर सकते हैं। नगर निकाय के अंदर इनके वार्डों का पुनर्निर्धारण के लिए इन्होंने कहा, जनसंख्या के आधार पे कहा, लेकिन जो एरिया बढ़ा के मन मर्जी के आधार पे एरिया बढ़ा करके और वार्डों को ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं उसके बाद उसमें भी आप अगर बढ़ा भी रहे हो तो आपको केवल 15% जो जनसंख्या है उसके आधार पर वार्डों में आप वेरिएशन रख सकते हो, इसके अलावा एक में भी नहीं रख सकते। हो क्या रहा है कि जो कांग्रेस के वार्ड है, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, उनके वार्डों को ये लोग बाग बड़ा कर रहे हैं और बाकी अपने वोट जो हैं वहां पर उस वार्ड को छोटा करा करके उनकी संख्या का निर्धारण कर रहे हैं। और एक बात और मजे की मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी आपत्ति की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो काम नहीं कर रहे हैं और न कानून के हिसाब से, लेकिन एक कमेटी मंत्रिमंडलीय समिति पंचायती राज में बनी हुई है, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की, कोई तक नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार से जो पंचायती राज की गाइडलाइन जा रही है उस गाइडलाइन से जिला कलेक्टर, एसडीएम या विकास अधिकारी या नगर निकाय के ईओ कमिश्नर को काम करना है। यही कानून है और यही कानून होना चाहिए और यही आज तक होता रहा है। लेकिन यहां तो बड़े मजे की बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाती, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवाड़ी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहां पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, टपकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख लिख के
विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि इस गांव में से इसको हटा दो, इस गांव में इसको जोड़ दो, इस वार्ड को छोटा कर दो, ये मुस्लिम का वार्ड है, इसको बड़ा कर दो। ये 4 पार्षद जीत के आते थे, ये एक ही आना चाहिए, अगर आए तो 3 फिर दूसरे के बढ़ा दो, बीजेपी के लोगों के बढ़ा दो। ये इस तरीके का खेला जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है और पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद के देख रही है। और सीएमओ जिला कलेक्टरों को, नीचे अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि ईओ, एसडीएम और जिला कलेक्टर उस जो राजनीतिक कमेटी इन्होंने बनाई है बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना कोई कानून के, अपनी पार्टी स्तर के ऊपर, उसके आगे नतमस्तक हैं और रिसीट और डिस्पेच बाबू के तरह काम कर रहे हैं।